Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC Wala Khanna explain करेगा about file handling in our C language. अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में सारी चीजें देखी थी एरर डिटेक्शन वगैरह भी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी फाइल्स कैसे क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हम डाटा किस में स्टोर कराते हैं, या तो हम पॉइंटर्स में स्टोर कराते हैं हमारा एड्रेसेस, या फिर हम उसको मेमोरी एलोकेशन में भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। लेकिन वो डाटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद वो सारा का सारा डाटा गायब। इसलिए हमारी फाइल हैंडलिंग यूज होते हैं कि डाटा हमारा एक्सटर्नल फाइल में स्टोर होगा। ये वर्क कैसे करती है, लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे हमारा वो कीवर्ड है फाइल, और उसका हमने बना दिया पॉइंटर। रिमेंबर, फाइल हैंडलिंग में हमेशा आपका पॉइंटर के थ्रू ही काम करे हुए हैं। सो फिर हमने करा है एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, कि हमें एक फाइल ओपन करानी है, इसलिए हमने दिया एफ ओपन। अब रिमेंबर, फाइल हैंडलिंग के हमारे काफी सारे वो हमारे मोड्स होते हैं ओपन करने के लिए। या तो हमारा होता है रीड एंड राइट मोड, या फिर होता है रीड मोड, अपेंड मोड, ऐसे करके। लेकिन आज जो हम तीन मेन इंपॉर्टेंट मोड करेंगे वो है हमारा रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रीड मोड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे से हमने नाम दे दिया abc.txt, सबसे पहले फाइल का नाम। उसके बाद हमें कौन से मोड में रन करानी है, हमें वो करानी है आर मोड पे रन। ओके, अब फाइल रन हो गई। अब हमें और क्या कराना है, सबसे पहले जैसा हमने पिछली वीडियो में एरर हैंडलिंग में मैंने आपको दिखाया था, ये एग्जांपल की अगर हमने पी एरर, तो उसको हम यहाँ पे भी यूज करते हैं कि अगर हमारी बाई चांस ना खुले ये, तो यहाँ पे आ जाए एरर फाइल। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रूट, ये मैं सिर्फ एरर हैंडलिंग के लिए भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारी। एग्जिट वन। अब ये तो हो गया हमारा उसका। बट अगर फाइल हमारी खुल गई तो हमें क्या चाहिए उसमें से, हमें लेट्स से कि हमें फाइल में राइट कराना है। पहले रीड नहीं करवाते, पहले राइट कराते हैं। तो उसके लिए हमें कराना है रीड करना है हमें। तो हम करेंगे एफ स्कैन एफ, कि हमें फाइल में से रीड कराना है। अब यहाँ पे आने से पहले एक हम फाइल बना देते हैं abc.txt, और इसमें हम डाटा दे देते हैं 10। 10 है हमारा डाटा सेव। अब हमें इसमें से एक डाटा रीड कराना है, और वो हमें कराना है रीड 10। तो यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं, नंबर जिसमें हम वो ये जो भी हम डाटा रीड कराएंगे वो हम इसमें स्टोर कराएंगे। तो हमें किस फाइल में से रीड कराना है, एफ पी में से रीड कराना है। ओके जी, पॉइंटर उसका क्या, कौन सी तरह का डाटा है हमारा, वो हमने देखा था जैसे अभी उसमें था परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा वो इंटीजर टाइप का डाटा था। ओके, अब वो हमें स्टोर किस में कराना है, हमें वो स्टोर कराना है एम% नंबर में। जैसे हमारा स्कैन एफ वर्क करता है, हमारा यहाँ तक ये सारा का सारा सेम है। बस उसके आगे हमारा एक तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्कैन एफ की फाइल में से रीड कराना है, और हमारा पॉइंटर आ जाएगा कि ये फाइल है, इसमें से आपको रीड करके दिखाना है। ओके, अब हम एक और कीवर्ड यूज कर रहे हैं इसमें, वो यूज कर रहे हैं हम रिवाइंड, ताकि या फिर लेट जैसे अभी हम इसमें से रीड कराते हैं और इसको हम कराते हैं प्रिंट। और रिवाइंड वाले वो सब चीजें मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। और यहाँ पे आ गया नंबर। अब जीसीसी एक चीज रह गई हमारा, हमेशा हमें एफ क्लोज, फाइल हमेशा हमें क्लोज करानी है। नहीं तो क्या है, हमारे कई बार एरर्स भी आ जाते हैं, कई बार डाटा हमारा ठीक से रीड नहीं होता है, ठीक से राइट नहीं होता, और उसमें हमारी काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है। तो एफ क्लोज ये हमेशा हमेशा रखना जब भी आप फाइल हैंडलिंग यूज करा रहे हो, एफ क्लोज। सो दोबारा से जी सी सी कंपाइल डॉट स्लैश फर्स्ट। ये देखिए हमारा डाटा रीड हो चुका है 10। लेकिन लेट जस्ट से कि हमारा ए बी सी डी होता, अब वो कोई फाइल है ही नहीं, है ना। तो हमारा क्या होएगा, तो हमारा ये आ जाएगा फाइल एरर नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी। रीजन, क्योंकि हमने फाइल एरर का ये काम करवाया था।
ये हमने फाइल हैंडलिंग में किया था। अब लेट्स से कि हमें ये वाला चाहिए नहीं, ओके, और इसमें हमें कराना है राइट। ये होता है हमारा राइट मोड। अब ये सारा का सारा यहाँ से ये दोनों लाइनें हटा देते हैं और ये इंट नंबर भी हटा देते हैं। और यहाँ से एक बार को ये फाइल भी हटा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब हमें प्रिंट कराना है एफ प्रिंट एफ की फाइल में हमें क्या सेव कराना है। रिमेंबर जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए करते थे कि हमें प्रिंट कराना है, फाइल में प्रिंट कराना है तो एफ प्रिंट है, और अगर फाइल से आपको रीड कराना है तो एफ स्कैन है। अब हमें कौन सी फाइल में कराना है, एफ पी, कि हमारा कौन सी स्ट्रीम है, कहाँ पे वो डाटा हमारा सेव होगा और हमारा क्या डाटा सेव होगा। लेट जस्ट से हमें सेव कराना है हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे हम दोबारा करेंगे और ये देखें यहाँ पे अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक फाइल बन चुकी है abc.txt जिसके अंदर हमारा सेव टेक्स्ट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। लेकिन लेट जस्ट से कि ये हमारा अपेंड हुआ। अब एबीसी टेक्स्ट है ये, और यहाँ पे हम कर देते हैं वर्ल्ड। तो अब क्या होगा हमारा gcc./first। अब दोबारा इसमें जाते हैं, हमारा क्या आ चुका है प्रिंट हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। सेम लाइन में क्यों आए, क्योंकि जब भी हमारी फाइल रीड होती है या राइट होती है वो हमारा कर्सर बिल्कुल एंड में चला जाता है। अब बिल्कुल एंड में जाने के बाद उसके बाद वो हमारा ये जो भी डाटा ये हमारा प्रिंट करा रहा है, क्योंकि हमारा कर्सर बिल्कुल एंड में है और उसके बाद ही हमारा सारा का सारा प्रिंट करा रहा है। अब लेट्स से कि हमने ये जो प्रिंट करा है हमें सारा का सारा देखना भी है। ये तो हमने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, अब हमें देखना भी है कि हुआ क्या है। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं रिवाइंड, कि मतलब पीछे जा, बिल्कुल स्टार्टिंग के उसमें जा। अब कर एफ स्कैन एफ एफ पी कॉमा, अब हमारी स्ट्रिंग है क्योंकि काफी सारी चीजें हैं तो हमारी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम देते हैं इसको 100। यहाँ पे करा दिया परसेंटेज एस कॉमा एस टी आर प्रिंट एफ परसेंटेज एस कॉमा एस टी आर gcc./post। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे वर्क नहीं किया है। इसका रीजन क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 2 3 काफी स्पेसेस भी हैं और काफी सारा भी है। लेकिन लेट्स से कि हमारा ये ऐसे होता विदाउट एनी स्पेस, और यहाँ पे भी है विदाउट एनी स्पेस, फिर हमारा कैसे वर्क करता जी, फिर भी हमारा ये एरर आ रहा है। इसका रीजन हमारा ये है कि जब भी हम ये रिवाइंड करवा रहे हैं हम एक तो साथ के साथ उसके अंदर काफी सारी चीजें भी करा रहे हैं और हमारा वो वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज ये एक हमारा एरर शो करे जा रहा है। अब ये एरर को हम बाद में मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा वर्क कैसे करती है हमारा इसके अंदर, कि इसको हम रहने देते हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू अदर थिंग्स इन दिस। अब जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, हम लोग इसके अंदर ऐसे भी वर्क करा सकते हैं। ये देखिए अब भी हमारा ये आ रहा है। इसका रीजन हमारा क्या है कि मतलब ठीक से हमारा जो भी डाटा है इसके अंदर स्टोर नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पे हमारे स्टोरेज में दिक्कत आ रही है, इवन दो हमारा डाटा कोई रैंडम चीज स्टोर हो रही है, ठीक से हमारा स्टोर नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ और यहाँ पे डाल दूँ मैं 50, अब हमारा क्या होगा, लेट जस्ट सी, अब भी हमारा ये आ रहा है। इसका मतलब हमारे यहीं पे कोई ना कोई हमारी यहाँ पे दिक्कत आ रही है और उस वजह से हमारा डाटा ठीक से स्टोर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ राइट रीड मोड में तो क्या फिर हमारा वर्क करेगा, नहीं, फिर हमारा वर्क ही नहीं कर रहा। उसका रीजन हमारा क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका स्कैन एफ का भी यूज कर रहे हैं और हमारा जो ABCD टेक्स्ट है यहाँ पे भी हमारा एरर आया जा रहा है। तो हमारा सीधी सीधी बात है कि इसमें हमें ज्यादातर, अगर हमारा नंबर होता लेट जस्ट से 10 होता हमारा नंबर,
यहाँ पे होता है परसेंटेज डी, यहाँ पे होता है एक M% नंबर, यहाँ पे आता परसेंट डी, यहाँ पे आता नंबर, और यहाँ पे इसके बदले होता हमारा इंट नंबर। तो वुड इट वर्क? हाँ, हमारा ये चल रहा है, लेकिन हमारा स्ट्रिंग वाला क्यों नहीं चल रहा था? स्ट्रिंग वाले ना चलने के अभी काफी सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन जो मुझे लगता है कि उसके अंदर हमारा डाटा ठीक से स्टोर हुआ ही नहीं, और वो जब डाटा ठीक से स्टोर हुआ नहीं, वो रैंडम जंक स्टोर हो गया, और वो जंक स्टोर होने की वजह से वो हमारा ठीक से प्रिंट ही नहीं हो पाया इन आर डिस्क, कि हमारे सामने ठीक से रैंडम चीजें स्टोर हो गई। तो मैं उसको कल आपको और अच्छे से बताऊंगा कि हम कैसे स्ट्रिंग्स कर सकते हैं, कैसे एरे भी हमारा स्टोर करके हम चीज़ें कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमारी वर्किंग काम करती है इसके अंदर। अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि हमारा फाइल हैंडलिंग वर्क कैसे करता है इन आर सी लैंग्वेज। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।